हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहस सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिएक्ट 18 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था रिएक्ट एप्लीकेशन का वर्क फ्लो, कि कैसे रिएक्ट एप्लीकेशन जो है आपके डोम में अपीयर होता है, उस दौरान कौन कौन से फाइल एग्जीक्यूट होता है। ये सारा चीज़ हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को अच्छे तरीके से इन डिप्थ आप लोगों को समझाया, जिसका कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं स्ट्रिक्ट मोड के बारे में। हालांकि स्ट्रिक्ट मोड में बहुत सारे केसेज हैं, जिसका कि अभी आप लोगों को हम लाइव एग्जांपल नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अभी आपने रिएक्ट में रिएक्ट का आर भी आपको नहीं पता है। हम ये मान के चल रहे हैं, हम ये नहीं मान के चल रहे हैं कि आपको पहले से बहुत कुछ पता है, आपने कहीं कहीं से देखा हुआ नहीं। जब हम पढ़ा रहे हैं तो ये जहां तक हम पढ़ाए हुए हैं वहां तक आपको कुछ भी नहीं पता है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो रिएक्ट जेएस में जो स्ट्रिक्ट मोड होता है, इसके बारे में आपको जानना भी जरूरी है। और इसको अभी हम धीरे धीरे आने वाले वीडियो में साइड बाय साइड जहां जहां यूज में हम लोग लेते रहेंगे, वहां वहां हम आपको बताते भी रहेंगे। फिर भी हमें ऐसा लगा कि नहीं, स्ट्रिक्ट मोड के बारे में आपको पहले से थोड़ा बहुत भी पता होना चाहिए। और एक आध एग्जाम्पल भी आप लोगों को मैं लाइव करके आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। हम बात कर रहे हैं स्ट्रिक्ट मोड का, जो कि आप लोगों को इंडेक्स डॉट जेएस वाले फाइल में या मेन डॉट जेएस वाले फाइल में आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे कि हमने इस सीरीज में दो तरीके से रिएक्ट का एप्लीकेशन बना करके आप लोगों को दिखाया हुआ है, कि रिएक्ट ऐप के द्वारा, और एक बना करके दिखाया हमने वीट के द्वारा। ठीक है, तो जो वीट है वो ये काफ़ी फास्ट काम करता है। ठीक है, इसका जो रेंडरिंग है काफ़ी फास्ट है। ठीक है, ये जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो ये इसका जो डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी हो जाता है। और जब हम प्रोडक्शन बिल्ड करते हैं तो ये इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, अच्छा रहता है। इसलिए हम लोग इस सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं किस चीज़ पर, सारा वीडियो हम लोग इसमें देखेंगे वीट वाला जो प्रोजेक्ट है उस पर। ठीक है, तो आप लोग भी जो वीट वाला है उसी को आप लोग कंटिन्यू करिए, क्योंकि यही मार्केट है, यही ट्रेंडिंग है। जहां पर जिस कंपनी में जाइएगा वहां पर ऐसा नहीं कि आप क्रिएट रिएक्ट टाइप के द्वारा काम करेगा और आप टाइम लेकर के बैठे रहेगा, नहीं अच्छा आपने बिल्ड बिल्ड किया है, हो रहा है, नहीं। ठीक है, जिसका परफॉर्मेंस सही रहे वही आप यूज करिए। और ऐसा नहीं कि ये कोई फेक है या कोई ऐसा थर्ड पार्टी है जो कि काफ़ी बहुत सारे लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। रिएक्ट खुद अपने ऑफिशियल साइट पर इसको रिकमेंड कर रहा है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा पॉपुलर है और कितने ज़्यादा लोग इसको यूज में आजकल ले रहे हैं। ठीक है, तो हम आज का ये वीडियो और आने वाले सारे वीडियो में जो वीट वाला जो प्रोजेक्ट है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, तो हम लोग देखने वाले हैं क्या, स्ट्रिक्ट मोड इन रिएक्ट। आप लोग देखे होंगे क्या, मेन डॉट जेएस वाले फाइल में इस तरीके से ये कोड लगा हुआ होता है, क्या, रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड। ठीक है, टैग के अंदर आपका जो मेन कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट का यहाँ पर सिलेक्टर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इस स्ट्रिक्ट मोड का क्या काम है, क्या ये मैंडेटरी है? अगर मैंडेटरी नहीं है तो क्या हम इसको हटा करके चला सकते हैं? ठीक है, तो ये सारे डाउट्स भी आप लोगों को हमें बताना था, जिसके लिए ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी हो गया था। अब इसके बाद हम लोग अब आगे का सारा जो भी कंसेप्ट है रिएक्ट का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जहां तक हमने जो फर्स्ट एप्लीकेशन बनाया उसमें ये कोड आपको लगा हुआ दिखेगा, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई इसका काम क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए अगर मैं आप लोगों को एक बार कोड भी दिखाऊं, देखिए ये है क्या, इस प्रोजेक्ट का नाम भी देख लीजिए, रिएक्ट वीट ऐप जो हमने बनाया हुआ था। देख लीजिए, रिएक्ट वीट ऐप, यही हमने बनाया हुआ था। इसमें ये जो मेन डॉट जेएसएक्स वाला जो फाइल है, इसमें देख रहे हैं क्या, रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड लगा हुआ है। देख लीजिए, इसको अगर हम रन करके दिखाएं, क्या होता है कमांड, npm रन डेव। ठीक है, तो देख लीजिएगा ये बहुत ही जल्दी 2 से 3 सेकेंड में ही देख लीजिए ये रन हो गया। ठीक है, वहां पर कम से कम 1 मिनट लगता है, रन हो चुका है। कॉपी कर लीजिए, ब्राउजर पर आइए, पेस्ट करिए, देख लीजिए इसका आउटपुट भी आपको तुरंत देखने के लिए मिल गया। ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लीजिए, F12 कर लीजिए, और यहाँ से इसे साइड में कर लीजिए इसको। देखिए कंसोल में भी कोई एरर वगैरह नहीं है। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को दिखा दूं कि देखिए, ये अगर मैं यहाँ से हटा भी दूंगा अभी तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है।
देख लीजिए, इसको मैं यहाँ से हटा दिया, सेव कर दिया, और यहाँ पर आएंगे, देख लीजिए ऑटो ऑटो रिफ्रेश भी हो गया, रिलोड भी हो गया ऑटो, देख लीजिए रिफ्रेश भी कर देना फोर्सली, कोई एरर नहीं है, आपका जो आउटपुट है वो दिख भी रहा है। ठीक है, तो एक चीज तो समझ में आया कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये रिकमेंडेड है, ये आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसको यूज करने से क्या बेनिफिट है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। हालांकि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे सिनेरियो में ये आपको बेनिफिट ही बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो सारे सिनेरियो अभी आप समझ नहीं सकते, क्योंकि अभी आपको ज़्यादा हमने पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, लेकिन जहाँ तक हम आपको एक आध एग्जाम्पल ऐसा दिखाएंगे जो आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा तो समझ में नहीं आएगा लेकिन समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो थ्योरी पार्ट है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हालांकि हम प्रैक्टिकल भी आपको ऐसे ऐसे समझाएंगे जो आपको 100 में 100% समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सबसे पहले पीपीटी की तरफ, जहां पर हम देखेंगे कि स्ट्रिक्ट मोड का क्या काम है। देखिए, तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए और समझिए। पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रिक्ट मोड लेट्स यू फाइंड कॉमन बग इन योर कंपोनेंट्स अर्ली ड्यूरिंग डेवलपमेंट। यानी कि स्ट्रिक्ट मोड क्या है, ये जब आप डेवलपमेंट करते हैं, देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए, एक सबसे बड़ा फैक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो स्ट्रिक्ट मोड है, जो आप स्ट्रिक्ट मोड की हम बात कर रहे हैं, ये केवल डेवलपमेंट पर्पस के लिए है। जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तभी ये यूज में लिया जाता है। जब आप इसको बिल्ड करते हैं, जब आप इसको पब्लिश करते हैं, तो ये आपके पब्लिश कोड में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका यूज आपको पब्लिश कर देंगे तो पब्लिश वाले जो आपका साइट लाइव हो जाएगा वहां पर भी बेनिफिट मिलेगा, नहीं, वहां पर इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसका सारा का सारा बेनिफिट डेवलपमेंट में बेनिफिट मिलने वाला है, ये डेवलपर के लिए है केवल। ठीक है, ये क्या करता है, ये जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो वहां पर अगर कोई ऐसा बग आता है तो उस बग को ये क्या करता है, हाईलाइट करता है। उस बग को ये क्या करता है, हाईलाइट करता है। आपने ऐसा कुछ भी फीचर यूज कर लिया जो डेप्रिकेट हो गया है, उसके लिए भी आपको अलर्ट करेगा, आपको वार्निंग देगा। बात समझिएगा, अगर आप ये स्ट्रिक्ट मोड हटा करके काम करिएगा, ठीक है, तो ऐसे बग्स जिसके लिए एरर थ्रो नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर वार्निंग अगर उसको दिखाना चाहिए था लेकिन वो दिखाएगा नहीं, अगर आप स्ट्रिक्ट मोड में अगर आप उसको रन नहीं करिएगा तो। जैसे यानी कि आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि हम अगर कुछ भी अगर गलत कोड करें तो ये हमें एरर दे। अब ऐसा नहीं कि आप लॉजिकल कुछ गलत करिएगा तो उसके लिए आपको कोई एरर नहीं देगा। देखिए ये क्या करता है, इट एक्टिवेट्स एडिशनल डिप्रिकेशन चेक्स एंड वार्निंग फॉर इट्स चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है कि जो ये स्ट्रिक्ट मोड है, एक तरीके से ये कंपोनेंट ही है। जिस तरीके से अभी आप लोग पढ़े नहीं है, एक फ्रेगमेंट होता है, फ्रेगमेंट कंपोनेंट, वो आपके फिजिकली आपके डोम में इंसर्ट नहीं होता, आपके डोम में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक उसी तरीके से स्ट्रिक्ट मोड भी आपके डोम में इंसर्ट नहीं होगा, लेकिन इसको भी हम लोग यूज करते हैं एज ए कंपोनेंट ही। ये भी एक वर्चुअल कंपोनेंट ही है जो आपके फिजिकली आपके डोम में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इस स्ट्रिक्ट मोड के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर हम क्या करते हैं, अपना कोई भी कंपोनेंट रख देते हैं। तो उस कंपोनेंट पर अगर आप कोई भी ऐसा कोड करिएगा जिसके अंदर अगर आप कुछ ऐसा फीचर यूज कर लिया आपने, या आपने रिएक्ट के गाइडलाइंस को आपने फॉलो नहीं किया, समझिएगा, एक तो रिएक्ट के आपने गाइडलाइंस को, सिंटेक्स को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो उसके चलते भी आप ये जो स्ट्रिक्ट मोड है अगर आप अप्लाई किए रहेंगे तो ये स्ट्रिक्ट मोड एरर थ्रो कराएगा, वार्निंग देगा आपको कि भाई यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। दूसरी चीज कि आप ऐसा कोई भी फीचर यूज कर रहे हैं जो अभी डेप्रिकेट कर दिया गया है, हटाया नहीं गया है, ठीक है, जस्ट डेप्रिकेट कंसीडर कर दिया गया है कि इसको हम फ्यूचर में हटाने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए भी आपको ये अलर्ट यानी कि वार्निंग देगा। अगर ये मान लीजिए आपको वार्निंग ना दे तो आपको क्या पता है कि ये हटा हुआ है कि नहीं हटा हुआ है। ठीक है, तो आप नए प्रोजेक्ट में भी उसको इंप्लीमेंट करने लगेंगे, 2 साल के बाद 1 साल के बाद वो डेप्रिकेट हो जाएगा, फिर आपका प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा, फिर आप बग्स को सॉल्व करते बैठेंगे। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रिक्ट मोड में करेंगे तो सारा चीज डेवलपर के माइंड में रहता है। अगर आप कोड करेंगे तो आपको पहले ही बताएगा, अरे भाई ये कोड कर रहे हैं, देख लीजिए, अगर ये कोड करेंगे तो ये डेप्रिकेट हो गया है, ध्यान रखिएगा आप,
अभी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेप्लीकेट होने वाला है। डेप्लीकेट हो गया है, यह इन फ्यूचर किसी भी वर्जन में, किसी भी नेक्स्ट वर्जन में ये हट सकता है। तो ऐसा आपको ये वार्निंग देता है, यानी कि डेवलपर को ये अलर्ट करता है। अब जिससे डेवलपर को बेनिफिट होता है, मतलब डेवलपर के लिए एक हेल्पर कंपोनेंट है, आप ऐसा बोल सकते हैं। स्ट्रिक्ट मोड डेवलपर के लिए एक हेल्पर कंपोनेंट है, जो डेवलपर को एक तरीके से सजेस्ट, वार्निंग देता है कि भाई आप या तो रिएक्ट का गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, या आप डेप्रिकेटेड फीचर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा बेनिफिट आपको ये देता है। जो भी ये उसी कंपोनेंट के लिए वार्निंग देगा जो स्ट्रिक्ट मोड कंपोनेंट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर रहेगा। अगर इसके बाहर रखेंगे, जो चीज इसके अंदर नहीं रहेगा, उसके लिए ये एरर नहीं देगा। ठीक है, इट शोज वार्निंग एरर मैसेज व्हेन एवर द रिएक्ट गाइडलाइंस एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिस आर नॉट फॉलोड। देख लीजिए, बात आ गया। ये बोल रहा है कि हाँ, ये जो स्ट्रिक्ट मोड है ये उसके लिए एरर और वार्निंग मैसेज भी देगा, जहां पर आप उस कंपोनेंट के लिए भी ये वार्निंग और एरर मैसेज देगा जिस कंपोनेंट पर आप रिएक्ट के गाइडलाइंस और उसके रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं करिएगा, तो भी ये एरर आपको देगा। ठीक है, जस्ट लाइक द React fragment, React strict mode component does not render any visible UI। हमने बताया ये एक वर्चुअल कंपोनेंट है जो कि आपके डोम में रेंडर नहीं होता है, आपके डोम में ऐड नहीं होता है, आपके डोम में फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या समझ में आया कि स्ट्रिक्ट मोड जस्ट एक हेल्पर कंपोनेंट है जो डेवलपर को हेल्प कर रहा होता है जब डेवलपर डेवलपमेंट कर रहा होता है। ठीक है, कोई भी फ्यूचर में बग आने से पहले डेवलपर के माइंड में पहले ही वो दिखाएगा कंसोल में। ये चीज देखिए, स्ट्रिक्ट मोड अगर आप लगाते हैं तो इसका एरर जो है, ये जो वार्निंग दिखाता है, ये जो एरर दिखाएगा, ये कहाँ दिखाएगा? ब्राउजर के कंसोल में। और आपको पता है कि जो ब्राउजर का जो कंसोल होता है वो किसके लिए होता है? डेवलपर के लिए ही होता है, वो क्लाइंट वगैरह के लिए नहीं होता। क्लाइंट को उससे क्या मतलब है? ठीक है, तो स्ट्रिक्ट मोड अगर आप इंप्लीमेंट किए रहिएगा तो अगर आप कुछ भी रिएक्ट के गाइडलाइंस, उसके रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं करिएगा, या ऐसा आप कुछ डेप्रिकेटेड फीचर अगर आप यूज करेंगे, तो उसके लिए वार्निंग मैसेज ही आपको दिखाएगा। अगर आप नहीं इंप्लीमेंट किए रहेंगे तो ये वार्निंग मैसेज नहीं दिखाएगा। यानी कि द रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड कैन बी व्यूड एज अ हेल्पर कंपोनेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, डेट अलाउ डेवलपर्स टू कोड इफिशिएंटली एंड ब्रिंग्स टू देयर अटेंशन एनी सस्पिशियस कोड विच माइट हैव बीन एक्सीडेंटली एडेड टू द एप्लीकेशन। ठीक है, अगर इसको कहीं पर भी ऐसा कुछ सस्पेक्शन होगा, अगर कुछ भी अगर गलत कोड अगर दिखा जहां पर कि कुछ भी फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो अगर आप स्ट्रिक्ट मोड अगर आप इंप्लीमेंट किए रहिएगा और उसके अंदर अगर वो कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, करेगा, तो ये आपको अलर्ट करेगा, आपके ब्राउजर के कंसोल में ये आपको मैसेज दिखाएगा। ठीक है, द स्ट्रिक्ट मोड कैन बी अप्लाइड टू एनी सेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, देख लिए, अब स्ट्रिक्ट मोड को आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो केवल स्पेसिफिक किसी कंपोनेंट के लिए अप्लाई कर लीजिए, या आप चाहेंगे तो जो एक मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है, उसके ऊपर ही लगा दीजिए। अब उसी मेन कंपोनेंट के अंदर आपका पूरा एप्लीकेशन का सारा कंपोनेंट रेंडर होगा। ठीक है, तो अब इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका वो जो स्ट्रिक्ट मोड है पूरे एप्लीकेशन पर इंप्लीमेंट हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे, देखिए, जैसे कि मैंने क्या बताया हुआ है, ये जो मेन कंपोनेंट है ये क्या है? मेन डॉट जेएसएक्स, ये आपका एंट्री पॉइंट है। इसके अंदर ये आपका ऐप डॉट जेएस, ये क्या है? मेन कंपोनेंट। अब इसी ऐप डॉट जेएस ऐप कंपोनेंट के अंदर आपका सारा कंपोनेंट आकर के डायनेमिकली लोड होगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, सबका ये पेरेंट है, सारा कंपोनेंट इसके अंदर ही अपलोड होगा। ठीक है, और हमने अब इसको क्या क्या कर दिया, अब हमने इस मेन कंपोनेंट को के ऊपर ये लगा दिया स्ट्रिक्ट मोड में, यानी कि अब क्या हो गया, स्ट्रिक्ट मोड का ये चाइल्ड हो गया। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर हमने ये लगा दिया। तो ठीक है, तो अब इसके अंदर जो भी कोड रहेगा, ऐप कंपोनेंट या इसके जो भी चाइल्ड वगैरह होंगे, जो भी, अब सब स्ट्रिक्ट मोड में रन होंगे। ठीक है, अगर आप कुछ गलती करिएगा तो ये आपके लिए एरर दिखाएगा। अब ऐसा नहीं कि अगर आप कोड गलती करिएगा तो एरर नहीं दिखाएगा, इसका काम अलग है, इसका जो ड्यूटी है वो अलग है। अगर आप रिएक्ट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, या रिएक्ट जो रिकमेंड करता है उसको फॉलो नहीं करेंगे, या आप डेप्रिकेटेड फीचर यूज कर ले रहे हैं, जैसे कुछ लाइफ साइकिल हुक जो डेप्रिकेट कर दिया गया है उसको अगर आप यूज करते हैं, या कुछ ऐसे एपीआई है जो डेप्रिकेट कर दिया गया है, अगर उन सबको अगर आप यूज में लीजिएगा तो ये आपको
वार्निंग मैसेज देगा। ठीक है, अब इसको आप किसी भी लेवल पर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको नहीं चाहते कि भाई ये मतलब सबसे टॉप लेवल पर मतलब सारे जगह अप्लाई हो। अगर 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 ये यहाँ पर अप्लाई है यानी कि ये पूरे एप्लीकेशन लेवल पर अप्लाई है, क्योंकि यही आपके एप्लीकेशन का मेन कंपोनेंट है, इसके अंदर ही अब सारा कंपोनेंट आपका लोड होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर अप्लाई है तो यानी कि पूरे एप्लीकेशन पर अप्लाई है। आप चाहते हैं कि नहीं पूरे एप्लीकेशन पर अप्लाई ना करें तो इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इस ऐप के अंदर मान लीजिए कि कोई और कंपोनेंट है यहाँ पर, ठीक है, तो उस वहां पर आप स्पेसिफिक कर सकते हैं। जैसे अगर आप आइए पीपीटी पर देखिए देखिए अनेबलिंग स्ट्रिक्ट मोड फॉर इंटायर एप्लीकेशन। देखिए ऐप को अगर रख देंगे इसके अंदर तो ये ऐप क्या है आपका मेन कंपोनेंट। ठीक है, तो ये पूरा एप्लीकेशन पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए अब मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि ये आपका क्या है ऐप कंपोनेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पर न लगा करके यहाँ से मान लीजिए हम हटा दिए और ऐप के अंदर आ गए, और ऐप के अंदर देख लीजिए यहाँ पर एक कंपोनेंट है, इसको हमने नहीं रखा है, इसको भी हमने बाहर रखा। स्ट्रिक्ट मोड के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, केवल कंपोनेंट 2 और कंपोनेंट 3 को। ठीक है, तो ये कंपोनेंट 2 और 3 पर ही केवल अप्लीकेबल होगा, अप्लाई होगा स्ट्रिक्ट मोड। कंपोनेंट 1 पर और कंपोनेंट 2 4 पर ये अप्लाई नहीं होगा। जो जो इस स्ट्रिक्ट मोड कंपोनेंट के अंदर रहेगा, जो कंपोनेंट उसी के अंदर ये स्ट्रिक्ट मोड का जो भी रूल है अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये सब आने वाले हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं। हालांकि फिर भी आप लोगों को मैं कुछ एग्जांपल करके दिखाता हूं जिससे आपको समझ में तो आए कि अच्छा स्ट्रिक्ट मोड आखिर करता क्या है, कैसे हमें मैसेज दिखाता है। अगर नहीं लगाते हैं तो कैसे मैसेज दिखाता है, तो कम से कम एक एग्जाम्पल तो आपके लिए बनता है। एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाना पड़ेगा ताकि आप लोगों को बिलीव हो जाए कि हाँ रियली में ये इट्स वर्किंग। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए हम इसको एप्लीकेशन लेवल पर ही कर ले रहे हैं। ठीक है, हम ऐप पर क्या कर देते हैं, सारा कोड हट भी हटा देते हैं। ठीक है, हमें काम नहीं है मान लीजिए। ठीक है, और सपोज हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। हालांकि अगर आप लोग स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होंगे तो ये सब अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब हमने अभी पढ़ाया ही नहीं कि कंपोनेंट क्या होता है। लेकिन हमें यहाँ पर अभी एग्जांपल दिखाना है, तो पेशेंस रखिए, समझने की कोशिश करिए। नहीं भी समझ में आ रहा है कोई टेंशन नहीं, आगे जब हम सारा वीडियो लेकर के आएंगे आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए क्या, ऐप एक्सटेंड्स कंपोनेंट। ठीक है, ये हमने एक कंपोनेंट बनाया, रेंडर किया। ठीक है, इसके अंदर क्या करना, हमने रिटर्न कर देना। ठीक है, रिटर्न कर दिया, फ्रेगमेंट लगा दिया। ये फ्रेगमेंट है, समझने की अभी अगर नहीं आप लोगों को अगर आइडिया होगा तो टेंशन मत लीजिए, ये सब आ गई। हम अभी नहीं बता पाएंगे कि ये सब क्या है। ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी अब सपोज करिए एक ही वीडियो में मैं पूरा रिएक्ट पढ़ाने लगूंगा, लेकिन अभी हमें केवल ये प्रूव करना है कि अगर ये स्ट्रिक्ट मोड अगर अप्लाई करते हैं तो एरर आएगा, वार्निंग दिखाएगा, अगर हटा देंगे तो वार्निंग नहीं आना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है ताकि आप लोग को बिलीव हो जाए और आप लोग इसको माइंड में सेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक क्या करता हूँ, एक इनपुट लेता हूँ, इनपुट, और यहाँ पर देता हूँ क्या, डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, ये डिफॉल्ट वैल्यू में मैं यहाँ पर देता हूँ कुछ भी, जैसे अजीत सिंह दे देता हूँ मान लीजिए। ठीक है, अजीत सिंह, और यहाँ पर एक बटन, और यहाँ पर देता हूँ क्या, सेलेक्ट नाम दे दिया। ठीक है, और टाइप में बटन दे दिया, और यहाँ पर क्लिक इवेंट लिखना है हमें। ठीक है, तो ऑन क्लिक ये कैमल केस में होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसको हम लोग रिएक्ट के टर्म में बोलते हैं क्या, इवेंट हैंडलर। ये सब अभी पढ़ाया नहीं है, बहुत टाइम लगेगा ये सब सीखने में आप लोगों को। ठीक है, बहुत डीप में हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लीजिए एक बना ले रहे हैं क्या, एक फंक्शन। ठीक है, नाम दिया हमने क्या, मान लीजिए सिलेक्ट TEXT नाम दे दिया, सेलेक्ट टेक्स्ट। हमने ये एरो फंक्शन ले लिया। ठीक है, अभी आप लोगों को एरो फंक्शन भी नहीं पता होगा तो कोई टेंशन नहीं, आगे हम सब कुछ बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे, इसको उठा करके यहाँ पर कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चूंकि क्लास लेवल का ये फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, दिस डॉट ये
ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे पैरेंथेसिस नहीं लगानी है, ठीक है, ध्यान रखिए, ये सब रिएक्ट का सिंटेक्स है, ठीक है। क्यों नहीं लगाते हैं, लगाएंगे तो क्या होगा, ये सब कुछ आगे हम लोग दिखाएंगे और आप लोग देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या लिया, कॉन्स्ट, और नाम दे दिया इनपुट वेरिएबल, या जस्ट हमने कॉन्स्ट इनपुट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे एपीआई इंपोर्ट, कहाँ से भाई, तो रिएक्ट डॉम से, क्या, फाइंड डॉम नोड, देख लीजिए ये डेप्रिकेट हो चुका है, ये डेप्रिकेट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, फाइंड डॉम नोड के अंदर हमने डाल दिया क्या, दिस करेंट इंस्टांस को, दिस को डाल दिया, ठीक है। अभी क्या करेगा, इसको हमने देख लीजिए, इसको हमने अप्लाई किया हुआ किस पे, इस पे, इस वाले, इसको हमने, हाँ इसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या करेगा ये, अब इस इनपुट का हमने यहाँ पर, हमें यहाँ पर मिल जाएगा इंस्टांस, और ये इसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, ये इनपुट डॉट सिलेक्ट, ठीक है। देखिए क्या करेगा, जो भी टेक्स्ट है अजीत सिंह, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने एक टेक्स्ट डाला हुआ है डिफॉल्ट वैल्यू अजीत सिंह, उसको ये क्या कर देगा, सिलेक्ट कर देगा। जैसे देखिए अभी रिफ्रेश करा हमने, देख लीजिए सिलेक्ट करूंगा ना तो ये देखिएगा हो जाएगा क्या, सिलेक्टेड, देख लीजिए सिलेक्टेड हो गया, और यहाँ पर देखिए वार्निंग भी आ गया, ध्यान से फिर से देखिए, सिलेक्ट, ये सिलेक्ट तो हो गया लेकिन ये आपको वार्निंग दे दिया क्या, फाइंड डॉम नोड इज डेप्रिकेटेड इन स्ट्रिक्ट मोड, क्या बता रहा है कि ये स्ट्रिक्ट मोड में ये डेप्रिकेटेड है, ठीक है। फाइंड डॉम नोड वाज पास्ड इन इंस्टांस ऑन ऐप, ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है कि क्या, ये स्ट्रिक्ट मोड में, बेसिकली ये बोल रहा है कि स्ट्रिक्ट मोड में चूंकि आप अप्लाई किए हुए हैं तो ये आपको बता रहा है, वार्निंग दे रहा है कि भाई ये डेप्रिकेट हो गया है, ये क्या हो गया है, डेप्रिकेट हो गया, देखिए बिलीव नहीं हो रहा है। फाइंड डॉम नोड, देख लीजिए यहाँ पर अपने आप आ भी गया, फाइंड डॉम नोड रिएक्ट जेस, आप रिएक्ट के साइड पर आ जाइए, रिएक्ट का साइड, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ मिलना चाहिए, देख लीजिए फाइंड डॉम नोड गोट, इतना पर आ जाइए, अब यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, फाइंड डॉम नोड रिएक्ट जेस, आप यहाँ पर आइए, ऐसे ये डेप्रिकेटेड इन स्ट्रिक्ट मोड, ये हटा दीजिए, ठीक है। देखिए सारी जगह से मिल रहा है, हम आपको ऑफिशियल साइट पर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पर ढूंढना पड़ेगा हमें, नहीं तो मिलना चाहिए, फाइंड डॉम नोड, देख लीजिए रिएक्ट का साइट है, ठीक है, नया वाला साइट है, ठीक है, ये देखिए ये रिएक्ट का ओल्ड साइट है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर ये दिस आर ओल्ड डॉक्यूमेंट, अगर अपडेटेड पर जाना है तो यहाँ पर गए हम, ठीक है, यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के हमने यहाँ पर सर्च कर लिए, ठीक है, फाइंड डॉम नोड, देख लीजिए क्या बता रहा है, डेप्रिकेटेड, फाइंड डॉम नोड डेप्रिकेट हो गया, दिस एपीआई विल बी रिमूव्ड इन अ फ्यूचर मेजर वर्जन ऑफ रिएक्ट, ठीक है, अभी चल रहा है लेकिन फ्यूचर में ये रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए अब ये सजेस्ट आपको नहीं कर रहा होता तो डेवलपर के माइंड में क्या है, कैसे पता चला, डेवलपर आपके रिएक्ट के साइट को फॉलो थोड़ा ना करेगा कि भाई वहां पर क्या हटने वाला, क्या आने वाला है, वो तो पढ़ लिया आज, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। अगर वो स्ट्रिक्ट मोड में लगा दिया है तो इसको समझ में आ गया, अच्छा भाई यहाँ पर ये डिप्रिकेट होने वाला है, तो क्या पता उसके लिए वो दूसरा उसका अल्टरनेट यूज कर ले, उसके माइंड में एटलीस्ट रहेगा। अगर हम ये चीज यहाँ से हटा देंगे, देख लीजिए अगर ये चीज हम यहाँ से हटा दिए, मान लीजिए हमने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है, देखिए काम करेगा लेकिन अब वो एरर नहीं आएगा, देख लीजिए अब हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर लिया लेकिन एरर आया, एरर नहीं आया, देख लीजिए सिलेक्ट कर लिया लेकिन एरर नहीं आया। अब डेवलपर को क्या पता कि हटने वाला है कि क्या होने वाला है, डेवलपर को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो डेवलपर ये तो पूरा लिखता जाएगा अनाधुन, इस प्रोजेक्ट में उस प्रोजेक्ट में सारे प्रोजेक्ट में ये इंप्लीमेंट करते बैठ जाएगा, ठीक है। जब तक उसको ऐसा मैसेज ना दिखेगा, ठीक है, तब तक उसको कैसे पता चलेगा कि भैया ये हटने वाला है कि क्या होने वाला है। अगर ये दिखेगा तो फिर ये गूगल करेगा तो उसको पता चलेगा कि अच्छा इसके लिए तो नया फीचर आ चुका है भाई, ठीक है, इसका अल्टरनेट क्या है वो हम यूज करें जो डेप्रिकेट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे देख लीजिए ना, हम आपको दिखाई देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझने में दिक्कत हो सकता है आप लोगों को, लेकिन मैं इसका अल्टरनेट कोड दिखाता हूं कि आप इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर लिखिए क्या, इनपुट रेफ, ठीक है, इनपुट रेफ, और यहाँ पर एक क्रिएट रेफ, एक हुक यूज करिए, क्रिएट रेफ एक हुक नहीं, एक लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट किया,
ठीक है, क्लास, और क्रिएट रेफ में डाल दीजिए क्या, नल। ठीक है, सब क्या है ये सब आगे पढ़ाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी समझने की कोशिश करिएगा तो अभी बहुत टफ लगेगा। ठीक है, अब इस इनपुट रेफ के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए अभी हटा रहे हैं हम, अब इसी के बदले में क्या लिखेंगे, दिस डॉट इनपुट रेफ डॉट करेंट, करंट प्रॉपर्टी उसका। ठीक है, अब करंट में करंट डॉट ई, अब ये आपका इनपुट डॉट सेलेक्ट कर लूंगा, और ये जो इनपुट रेफ है ना, इसको उठाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्या, रेफ, रेफ एट्रीब्यूट में ये सेट कर देंगे दिस डॉट इतना। ठीक है, बस देख लीजिए, अब डेप्रिकेट भी देखिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड लगा हुआ है। ठीक है, देख लीजिए स्ट्रिक्ट मोड लगा हुआ है, और अब आप यहाँ पर आइए, देखिए सेलेक्ट भी हो रहा है और कोई एरर है, देख लीजिए सेलेक्ट भी हो रहा है और कोई एरर भी नहीं है। ये वाला जो कोड था ये डेप्रिकेट हो गया है, अब आप इसमें ये वाला यूज करें तो डेप्रिकेटेड है, उसको देख लीजिए, अब हमें इसको यूज ही नहीं करना है, इसको हटा दिया हमने, और देख लीजिए यहाँ पर उसके बदले में क्या ले लिया हमने, क्रिएट रेफ, हमने रेफरेंस क्रिएट कर लिया, ना कि हम फाइंड डॉम नोड एपीआई का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब ये फ्यूचर में हटने वाला है। ठीक है, तो अगर सजेस्ट कर दिया, वार्निंग दिखा दिया, तो आपके माइंड में आ जाएगा अरे यार ये तो हटने वाला है। ठीक है, तो आप गूगल करिएगा, डॉक्यूमेंट को पढ़िएगा, तो आपको पता लगेगा कि भाई इसके बदले में तब आपको अब ये कोड करना है। ठीक है, देखिए एक ही कोड को करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, उसमें से मैंने आपको एक यहाँ पर अप्रोच दिखा दिया, देख लीजिए ये काम करेगा, देख लीजिए कोई एरर नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से अभी ये हटा भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये आप इम्प्लीमेंट करके चलिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। देख लीजिए सिलेक्ट कर लिया, कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो ये आप इम्प्लीमेंट करके चलिए, देख लीजिए ये एप्लीकेशन लेवल पर है क्योंकि आपका मेन कंपोनेंट है। ठीक है, ये लगा के चलेंगे तो आपको बेनिफिट के अलावा कोई आपको दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, हालांकि डेवलपमेंट में थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि यार ये इतना वार्निंग आ रहा है, इसके बदले में क्या है, थोड़ा सा हेडेक होता है, लेकिन उसको आप लोग झेलने की कोशिश करिए, क्योंकि आप हमारे लाइफ में करना क्या है, अगर आप प्रॉब्लम से दूर भागिएगा तो सोल्यूशन कैसे मिलेगा। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो आप एक दिन कहीं पर जाकर के स्टक हो जाइएगा, अरे यार आप तो कुछ कर नहीं सकते। उस टाइम आप जल्दी जल्दी में पढ़िएगा, जल्दी जल्दी में उसका ढूंढिएगा सॉल्यूशन, तो आपको सॉल्यूशन भी सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, देखिए तो ये क्या है, ये आपका एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। ठीक उसी तरीके से अगर आप चाहेंगे तो इसको आप फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए हम लोग डेवलपर, हम लोग को सेम कोड को बहुत तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे देख लीजिए अभी हम आगे सब आप लोग सब कुछ बताएंगे, जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट है ये सब ओल्ड अप्रोच है, जो मॉडर्न रिएक्ट है उसमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट को पीछे रखा जा रहा है और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है, यही ट्रेंडिंग है। ठीक है, जिसको क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्या, फंक्शन। देखिए जस्ट इसको हम अब फंक्शन बेस्ड में चेंज कर रहे हैं, देख लीजिए कुछ नहीं करेंगे, फंक्शन बेस्ड में हमने चेंज कर दिया, और यहाँ से ये रेंडर नहीं रहता इसमें, ये हटा दिया हमने। ठीक है, और बस यहाँ पर एक हुक यूज करना पड़ेगा, ये कंपोनेंट वगैरह नहीं रहेगा, यूज रेफ होता है, यूज रेफ। ठीक है, ये यूज रेफ कॉपी और यहाँ पर रख देंगे यूज रेफ। ठीक है, और यहाँ पर ये दिस नहीं रहेगा, ये दिस तो वहाँ पर होता है ना क्लास बेस्ड में। ठीक है, और यहाँ पर भी दिस नहीं रहेगा, यहाँ पर भी दिस नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए अब आप यहाँ पर आइए, एरर भाई, इनपुट रेफ इज नॉट डिफाइन। अच्छा यह पहली बात तो है कि आप यहाँ पर लिखिए क्या, एक लेट लिखिए, यहाँ पर भी आप लिखिए क्या, const कॉन्स्ट दीजिए। अब आइए, अभी भी अब एरर नहीं है, देख लीजिए सेलेक्ट करा सिलेक्ट हो गया, कोई एरर नहीं है, देख लीजिए सेलेक्ट करा सिलेक्ट हो गया, कोई एरर नहीं है, ये हो गया क्या आपका फंक्शन बेस्ड। ठीक है, तो अब के रिएक्ट जेएस में आपको ये कोड करना है, देख लीजिए ये कोड फिर भी छोटा सा कोड है, इतना बड़ा है। ठीक है, उसको आप और शॉर्ट कर दिए, इतना ही छोटा हो गया। ठीक है, देखिए क्लास बेस्ड में आप ऐसे करेंगे, फंक्शन बेस्ड में आप ऐसे करेंगे, जो डेप्रिकेटेड है वो ये है। ठीक है, तो हमने सारा एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा एप्लीकेशन लेवल पर यूज में है। ठीक है, जो देखिए ये जो वार्निंग मैसेज, ये जो वार्निंग मैसेज दिखा रहा है ना, मान लीजिए कि आप ये यूज में ले रहे हैं। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, मान लीजिए कि आप ये कोड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ये वार्निंग मैसेज आ रहा है, देखिए तो रिफ्रेश, वार्निंग मैसेज देख लिया आ गया ये। ठीक है, ये आपके लाइव पर नहीं आएगा, जब आप इसको पब्लिश कर दीजिएगा
कर दीजिएगा तो ये वार्निंग मैसेज नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको पब्लिश करते हैं तो ये जो है ये उसमें ऐड नहीं होता है आपके पब्लिश कोड में, ऐसे ये हट जाएगा वहां से, ठीक है। क्योंकि वहां पर तो एरर दिखा के कोई फायदा नहीं ना, इस एरर का दिखाने का सारा मोटो किसके लिए है? डेवलपर के लिए। और पब्लिश करके डेवलपर तो देखता नहीं है, देख लीजिए ऐसे करिए तो आपका काम करेगा, यहाँ पर एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ये पब्लिश कर दीजिएगा तो ये क्लाइंट को भी दिखेगा, ये सब आपको क्लाइंट को मैसेज नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने आप लोगों को लाइव प्रूफ कराया, लाइव दिखाया हमने आप लोगों को कि कैसे स्ट्रिक्ट मोड आपको बेनिफिट देता है। देखिए स्ट्रिक्ट मोड के कुछ डिमेरिट्स भी हैं और थे भी, मैं हैं और थे इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप स्ट्रिक्ट मोड अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कुछ एपीआई, कुछ लाइफ साइकिल हुक, कुछ रिएक्ट के हुक्स मल्टीपल टाइम्स कॉल होते थे। उसका रीजन ये था कि वो मल्टीपल टाइम्स उसको कॉल करके उसको स्ट्रिक्ट मोड में रन करके और उसके अंदर का अगर कुछ बग्स अगर कुछ ऐसा एरर है तो उसको कैच करने के लिए ये कोशिश करता था, ठीक है। हालांकि इसको थोड़ा बहुत इसको फिक्स किया गया है रिएक्ट 18 में, लेकिन फिर भी अभी भी इशू है, ठीक है। और वो जेन्युइन इशू है, वो आएगा ही आएगा, क्योंकि देखिए जो आप काम कर रहे होते हैं, जो भी आप फंक्शन एपीआई यूज करते हैं, ठीक है, तो वो दो तरीके का होता है, प्योर फंक्शन और इम्प्योर, ठीक है। तो इस प्योर और इम्प्योर अगर आप इम्प्योर यूज करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ भी आप लिखिएगा, कुछ भी अगर आप करिएगा, ठीक है, तो बार बार वो फायर होता है, ठीक है। तो बार बार फायर होगा तो बार बार ये उसको स्ट्रिक्ट मोड में उसको कैच करता है और फाइनली एक बार और करेगा, ठीक है। तो इसलिए इस चक्कर में, ठीक है, ये मल्टीपल टाइम्स आपका इन्वोक होने लगता है, ठीक है। हालांकि इन सब चीज पे हम लोग आगे डीप में मैं सब कुछ दिखाऊंगा प्रॉपर कि कैसे मल्टीपल टाइम्स कॉल हो रहा है। अभी भी रिएक्ट 18 में मैं आप लोगों को प्रूफ कर सकता हूं और करूंगा आगे, ठीक है, कि कैसे आप लोग देखेंगे कि कैसे जैसे यूज मेमो, यूज स्टेट, हम आपको इस तरीके से यूज करके दिखाएंगे, ठीक है। हर सिनेरियो में नहीं, यूज ऐसा मैं कोड करूंगा जहां पर आपको दिखाऊंगा कि वो मल्टीपल टाइम्स कॉल होगा और उसको हम सही भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग केवल रिएक्ट को ब्लेम करते हैं कि नहीं ये मल्टीपल टाइम्स कॉल हो रहा है। आप अपना कोड देखिए जनाब, आप कोड गलत कर रहे हैं, ठीक है। गलत तरीके से कोड करिएगा तो मल्टीपल टाइम्स कॉल होगा ही होगा, ठीक है। तो सारा जो प्रॉब्लम है वो प्योर और इम्प्योर का है, ठीक है। ये सब हम आगे आने वाले वीडियो में डीप में पढ़ाने वाले हैं, आप लोग को सारा लाइव एक्सपीरियंस देने वाले हैं, जो हमने रिएक्ट में 8-10 साल का जो है अपना एक्सपीरियंस लिया हुआ है, वो सारा चीज आप लोगों को इस चैनल पर इस रिएक्ट 18 के सीरीज में मिलने वाला है, जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।